बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब रात में सोए हुए थे तो उन्हें ख्वाब में एक इंसान नज़र आया जो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते हैं कि उतनी ही देर में उनकी आंख खुल गई और वह परेशान हो गए कि आखिर वह कौन इंसान था जो मुझसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं को खोदो और यह पाक पानी का कुआं कहाँ है। अगली रात जब फिर से सोए तो वही इंसान उन्हें फिर से नज़र आया। वो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं को खोदो। अभी अब्दुल हमीद मुत्तलिब उस आदमी से कुछ पूछते हैं कि उनकी आंखें फिर खुल गई। तीसरी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से वही ख्वाब देखा तो आज ख्वाब ही में उस इंसान से पूछने लगे कि आखिर यह पाक पानी का कुआं कहाँ है। और उस इंसान ने जवाब दिया कि ये जमजम का कुआं है जो तुम्हारे दादा इस्माइल के लिए जारी किया गया था और 300 सालों से बंद पड़ा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह काबा शरीफ के पास जाकर बैठ जाना। एक कौवा आएगा और एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारेगा। बस समझ जाना कि जमजम का कुआं उसी जगह पर है। सुबह अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर बैठ गए। कई घंटे गुजर गए। दोपहर का वक्त हो चुका था लेकिन अभी तक कोई कौवा नहीं आया था। वो उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे तो भी अचानक वहाँ एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारी और फिर वो कौवा उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि वह जमजम का कुआं इसी जगह पर है। हज़रत मुत्तलिब ने इस वक्त तमाम मक्का वालों को जमा किया और कहा कि ए मक्का वालों, यह जमजम का कुआं जो हमारे बाप इस्माइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जारी किया गया था वह इस जगह पर है। मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बताया गया है कि उस जमजम के कुएं को जाकर खोदो जो 300 सालों से बंद पड़ा है। यह सुनकर मक्का वाले कहने लगे, अरे अब्दुल मुत्तलिब, तुम इन चक्करों में पड़े हो। उस जमजम के कुएं को बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं। अब तो वह बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा और उस कौवे का क्या भरोसा कि हम इस कदर मेहनत करें और फिर हमें कुआं ना मिले, तो हमारी तो मेहनत बर्बाद हो गई। इतना कहकर मक्का वाले अपने घरों को वापस चल गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, मैं तो यह कुआं ज़रूर खोदूँगा, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त सिर्फ एक ही लड़का था, उनका नाम हारिस था। उसी को साथ लेकर अब्दुल मुत्तलिब वह कुआं खोदने वालों थे। उस वक्त मक्का की ज़मीन पथरीली थी। वह मिट्टी नहीं थी बल्कि ज़मीन पर पत्थर ही पत्थर थे। यह दोनों बाप बेटे छैनी हथौड़ी से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ते थे। रोज़ाना सुबह को आ जाते हैं और पत्थर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कई महीने गुजर गए लेकिन जमजम का कुआं नहीं मिला। अब तो लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में
पत्थरों को तोड़ते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर खाने वाले को, ऐ मेरे मौला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो ज़िंदगी में मुझे जितने लड़के होंगे उनमें से एक लड़का आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। यह दुआ मांगने के बाद हज़रत मुत्तलिब ने छैनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पे वार किया तो एकदम से पानी का एक फव्वारा ऊपर को उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और खुश हो गए, क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ ऐ मक्का वालों, यहाँ से आज से इस जमजम के कुएं का सरदारी मेरे ख़ानदान की रहेगी, लेकिन तुम सब इसका पानी पी सकते हो। ज़माना गुजरता गया। हज़रत मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 15 लड़के दिए। तो जब सारे लड़के जवान हो गए तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा करके कहा कि ऐ मेरे बच्चों, जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो मैं अल्लाह से नज़र मांगी थी कि अगर यह जमजम का कुआं मुझे आसानी से मिल गया तो मैं अल्लाह की राह में एक लड़के को कुर्बान करूँगा। मेरे बच्चों, क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, आप हम 15 लड़कों में से जिसको भी हाथ पकड़ लेंगे वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, यह नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं 15 पर्ची बनाऊँगा और सब में लिखूँगा कि इस लड़के को ज़बह नहीं करूँगा, लेकिन एक पर्ची में लिख दूँगा कि इस लड़के को ज़बह कर देना। जब वह पर्ची जिस लड़के के हाथ में आएगी उसे अल्लाह की राह में कुर्बान होना पड़ेगा। सब ने कहा, ठीक है अब्बा जान, हम तैयार हैं। पर्चियाँ बनाकर लुटाई गई। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियाँ खोली तो सबके में निकला कि इस लड़के को नहीं ज़बह करना है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि इस लड़के को ज़बह कर दो। ज़बह वाली पर्ची हज़रत अब्दुल्ला के हाथ में देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी तड़प उठे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला लड़कों में सबसे छोटे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे लड़कों में से सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला से मोहब्बत करते थे और मक्का वाले भी हज़रत अब्दुल्ला से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार आदमी थे, इसलिए अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हो सकते थे। एक छोटी उठाई और अब्दुल्ला को ज़बह करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़बह करने जा रहे हैं तो सारे मक्का वाले
जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने वाले की कुछ भी हो जाए कि हम अब्दुल्ला को ज़बह नहीं होने देंगे। ये थी अब्दुल्ला से मोहब्बत मक्का वालों से। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ हैं और मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ, तो कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, एक शर्त है, मैं अब्दुल्ला को छोड़ दूंगा। वह ये है कि नजरान में एक जादूगर औरत है, वह अगर कह दे कि अब्दुल्ला को ना ज़बह करो तो मैं ज़बह नहीं करूँगा, वरना आज मैं अब्दुल्ला को ज़बह करके रहूँगा। मक्का वालों ने कहा, ठीक है, हम नाजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे, वह जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। सब ने बताया कि हम उसके बदले में 100 ऊँट मुआवजा लेते हैं। उसे जादूगरनी ने कहा, तो फिर एक पर्ची में 10 ऊँट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखो और पर्ची उड़ाओ। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने उसमें से एक पर्ची को उठाएं। अगर उस पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकले तो दूसरी पर्ची पे 10 ऊँट और बढ़ा दो और अब्दुल्ला को बचा लो। इसी तरह जब तक अब्दुल्ला का नाम ना निकले रहेगा, तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँट का नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा लो और उतने ऊँट को ज़बह कर दो। मक्का वालों ने अब्दुल्ला के लिए ये क्या क्या किया था, आइए आगे देखते हैं। सारे लोगों को ये फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर परियोजन बनाई गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल खड़े हो गए। पर्चियाँ बनाकर उड़ाई गईं तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा निकला कि अब्दुल्ला को ज़बह कर दो। यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। यह देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकल जा रहा था। इन्हें ज़बह कर दो, अब्दुल्ला को ज़बह कर दो। आखिर में हज़रत मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, यह आखिरी बार का होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकला तो मैं अब्दुल्ला को ज़बह कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्ज़ी है कि अब्दुल्ला को ज़बह कर दिया जाए। और पर्ची उड़ाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट को ज़बह करो। ये थी अब्दुल्ला के लिए मक्का वालों से मोहब्बत कि 100 ऊँटों की ज़बह कर दो। यह पढ़कर सबके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ उठी और सबने मिलकर एक बहुत तेज नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँट को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। तो दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी
यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़ब्ह करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो उठो और ऊँटों को ज़ब्ह करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँट को ज़ब्ह करो। तो सारे लोगों ने जब यह पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊँट को ज़ब्ह किया गया। इसका आगे का वाक़या अभी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।